स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर एजे केमिस्ट्री क्लासेज में। आज से हम इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम कैसे समझते हैं? सॉल्यूशन को जनरली आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, 9th 10th में जब भी क्या करते हो आप, वाटर में क्या ऐड करते हो? कोई भी सब्सटेंस को ऐड करते हो। सपोज डेट मैंने NaCl ऐड किया, मीन्स सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। और इसके प्लेस पे मैं शुगर को ऐड करता हूँ तो शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसके ऐड करने के बाद आपने देखा होगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका पूरा यूनिफॉर्म दिखाई देता है। इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। तो आप सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करोगे? होमोजीनियस मिक्सचर कैसे डिफाइन करेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस is called solution। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी इसके जो सॉल्यूशन होगा वो क्या रहेगा आपका? होमोजेनियस। यानी इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। जो आपका सॉल्यूशन रहेगा वो आपके दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। मीन्स सॉल्यूशन इक्वल क्या हो जाएगा आपका? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट इज सॉल्वेंट, सेकंड इज सॉल्यूट। अब विच इज सॉल्वेंट एंड विच इज सॉल्यूट? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, तो इसमें 5 ग्राम क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। मीन्स द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो 5 ग्राम NaCl इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड 250 ml ऑफ वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इसके अलावा क्या रहता है, आपने कभी कभार टर्म आ जाते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन विच मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। यानी इसमें कितने कंपोनेंट रहेंगे सॉल्यूशन के फॉर्म होने में? 2 कंपोनेंट रहेंगे। इसी प्रकार क्वाटरनरी सॉल्यूशन मीन्स दो सॉल्यूशन विच मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स क्या रहेगा आपका? इसी प्रकार क्या रहता है, एक टर्म आता है बाइनरी सॉल्यूशन। NCERT की बुक्स में दिया हुआ है। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन विच मेड ऑफ 2 कंपोनेंट। 2 कंपोनेंट से मतलब है इसकी फिजिकल स्टेट से है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से रिलेटेड है। तो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स दो सॉल्यूशन विच मेड ऑफ 2 कंपोनेंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले इसको रफ कर लूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ concentration of solute। फर्स्ट इसको डिवाइड करेंगे हम 5 पार्ट में। फर्स्ट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड इज concentrated solution, third is saturated solution,
अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लास्ट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन मीन्स आपने लैब में देखा होगा बहुत सारे सॉल्यूशन के ऊपर क्या लिखा रहता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा रहता है। मीन्स सॉल्यूट के कंसंट्रेट के बेसिस पे आप डिफाइन करती हैं। आ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे, आ सॉल्यूशन इन विच amount of solute is very less is called dilute solution। इसमें amount of solution solute क्या रहेगा, very less रहेगा। जैसे मैं 5 ग्राम 0.5 ग्राम NaCl को इसमें डिजोल्व कर रहा हूँ 100 ml ऑफ वाटर में, तो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा जिस टाइप का, उसको क्या बोलूँगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलूँगा। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा इसमें, बहुत कम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन भी इसी पे, इसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है मोर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। लैब में आपने देखा होगा एक जगह लिखा रहता है कई बोतल पे डाइल्यूट H2SO4 और सेकंड पे क्या लिखा रहता है इस तरीके से कंसंट्रेट H2SO4। मीन्स डाइल्यूट H2SO4 से मतलब क्या है, इसमें अमाउंट ऑफ H2SO4 इज लेस देन सॉल्वेंट, और अमाउंट ऑफ H2SO4 इसमें क्या रहेगा, कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगा। किसके कंपैरिजन में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या रहेगा, कम रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, आ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज डेट मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास इसमें एक बीकर है। अब इसमें मैं सॉल्यूट, कोई भी सॉल्यूट, एनी सॉल्यूट, जैसे मैं इसमें ले रहा हूँ NaCl को डिजोल्व करता जा रहा हूँ इस बीकर में, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये बड़ी आसानी से डिजोल्व होता चला जाएगा NaCl। टेम्परेचर कितना लिया मैंने, 25 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं इसमें। जैसे ही NaCl को डिजोल्व किया, डालते जा रहे हैं, डिजोल्व होता जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, मैं इसमें जैसे ही NaCl डालूंगा वो पूरा नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, NaCl डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन रहेगा उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, आ सॉल्यूशन, यानी इसमें क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, डिजोल्व होना बंद हो गया। तो डिफाइन कैसे करेंगे, आ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व, यानी सॉल्यूट का अमाउंट डिजोल्व होना बंद हो जाए, उस कंडीशन को, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कैसे बोलेंगे इसको, आ सॉल्यूशन इन विच amount of solute cannot be dissolved is called saturated solution। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इससे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर में जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जो पहले की जितनी कंडीशन थी जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, उन सभी कंडीशन को किस में कंसीडर करेंगे हम, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो आ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व are called unsaturated solution। A solution in which amount of solute can be dissolved is called unsaturated solution। अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है सुपर सैचुरेटेड। हम किसके बारे में बात करेंगे, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता क्या है,
देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका सॉलिड का अमाउंट डिजोल्व होना बंद हो गया, इस कंडीशन में इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन किया। अगर मैं इसके टेम्परेचर को 25 से कितना कर दूं 35, तो जो डिजोल्व नहीं हुआ सॉलिड वो भी क्या हो जाएगा आपका डिजोल्व हो जाता है। आप घर पे देखा होगा बुरा बनाते हो तो इसमें टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो भी डिजोल्व नहीं हुआ वो भी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा सॉलिड का अमाउंट किससे ज़्यादा हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंपैरिजन में अमाउंट ऑफ सॉलिड किस में ज़्यादा हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉलिड ज़्यादा है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉलिड इज मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन in which amount of solid is more than saturated solution is called super saturated solution। super saturated सॉल्यूशन। तो ये सैचुरेटेड और ये सुपर सैचुरेटेड में आपको एक पॉइंट नोट होना चाहिए, जब टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो वापस सॉलिडिफाई हो जाता है। ये भी ध्यान करने योग्य है, आपको रिमेंबर होना चाहिए। जैसे ही आप इसके टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे तो एक्सेस अमाउंट है वो वापस क्या हो जाएगा आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। इसको भी हम बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो आपको बड़ी आसानी से समझ सकती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। इसके बेसिस पे आपके कितने टाइप के सॉल्यूशन होती हैं, 9 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 9 टाइप के। तो इसको लर्न करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप चाहो तो इसको भी लर्न कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को टेबल याद नहीं होती तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इधर सॉल्यूट लिख लेंगे और सेकंड साइड पे क्या लिखेंगे, सॉल्वेंट। तो सबसे पहले सॉल्वेंट से स्टार्ट करेंगे। गैस 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 तीनों को रिटर्न कर लेंगे। उसके बाद लिक्विड लिक्विड लिक्विड, देन सॉलिड सॉलिड सॉलिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, गैस लिक्विड सॉलिड। फिर क्या लिखेंगे, गैस, रिपीट करेंगे, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड। तो इस प्रकार देखोगे आपके कितने टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉलिड के बेसिस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएंगे। इसमें जो सॉल्वेंट के बेसिस पे अगर आप देखोगे, इसमें जिनको क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसमें लार्जर क्वांटिटी क्या है, आपकी गैस है, इसमें लिक्विड है, इसमें सॉलिड है। और ये क्या हो जाएगा आपके सॉलिड सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, सॉलिड सॉल्यूशन। अब हम इनके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा गैस मीन्स अ सॉल्यूशन इन विच
सॉल्वेंट इज गैस और सॉल्यूट इज गैस। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आप थोड़ा सोचोगे तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल है एयर, या सेकंड एग्जांपल इसमें कह सकते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सेकंड आता है हमारा लिक्विड गैस, लिक्विड सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा आपका, गैस होगा। तो इसमें वाटर वेपर्स इन एयर, वाटर क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसमें एयर क्या रहेगी आपकी, सॉल्वेंट के रूप में वर्क करेगी। थर्ड क्या हो जाएगा आपका, अब हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा गैस सॉल्यूशन। तो ऐसा इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा एयर, या इसमें एक और एग्जाम्पल रिटर्न कर सकते हो, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड गैस सॉल्यूशन। इसमें आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल वाटर वेपर्स इन एयर, वाटर लिक्विड फॉर्म में और एयर क्या आ जाएगी आपकी, गैसियस फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका सॉलिड गैस। तो सॉलिड गैस में क्या हो जाएगा, आयोडीन वेपर इन एयर या कैम्फर वेपर इन एयर। इसमें आयोडीन को भी ले सकते हो या कैम्फर को भी ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है हमारा गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा और सॉल्यूट क्या होगा, गैस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेते हैं। गैस लिक्विड में आता है आपका सोडा वाटर। अब सोडा वाटर होता क्या है आपका, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन वाटर। तो इसमें क्या रहेगा, CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर। तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, कार्बोनेटेड ड्रिंक, या इसी को क्या बोलते हैं, सोडा वाटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड। तो इसमें क्या रहेगा, जितने भी आपके लिक्विड एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में रहता है और वाटर भी लिक्विड फॉर्म में रहता है, या HCl इन वाटर, H2SO4 इन वाटर। इस एग्जाम्पल को हम रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड लिक्विड। तो इसमें सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट मीन्स NaCl इन वाटर, किसमें आ जाएगा, सॉलिड लिक्विड के एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गैस सॉलिड को भी जितनी भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें हमारा जो सॉल्यूशन पे बनता है हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मीन्स हाइड्रोजन तो क्या रहती है, गैसेस फॉर्म में रहती है, और किसके थ्रू, एडजॉर्ब होती है पैलेडियम मेटल के थ्रू या निकल मेटल के थ्रू। तो हमारा इस टाइप का जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, गैस सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है लिक्विड सॉलिड में क्या आ जाएगा आपका, सोडियम अमलगम। यहाँ पर एक वर्ड आया है अमलगम। जब भी कोई भी मेटल को, जब मेटल किसके साथ रहती है, मरकरी के साथ रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। यहाँ पर सोडियम मेटल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सोडियम अमलगम। और सबसे लास्ट में आता है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या आ जाता है, एलॉय, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एलॉय। तो सबसे लास्ट में आप कोई भी एलॉय का एग्जांपल रिटर्न कर सकते हो, डूरेलियम, टंगस्टन, सभी सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।